आई एम ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? यस सर। तो ठीक है, हम लोग आईटी एडवांस के सवाल लगा रहे थे रोटेशनल मैकेनिक्स के, ठीक है ना? तो अब आज हम लोग लगभग 50 मिनट करेंगे, है ना? और बीच में आप इसके आप 2 वीडियो बना दीजिएगा बीच में, ठीक है ना? यस सर। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। क्वेश्चंस पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला पढ़िए। सर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ पढ़िए। A cylinder rolls up an inclined plane. सुन लीजिए, कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल कर रहा है। इस क्वेश्चन को लाइन से समझिए। एक सिलेंडर है जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल कर रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, फिर Reaches some height and then rolls down. इस कुछ हाइट तक रोल करते हुए पहुंचता है और फिर रोल डाउन करता है। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर कोष्टक में दिया है without slipping हाँ throughout these motions. ठीक है। एक सिलेंडर है, इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लिनेशन नहीं दिया है, मान लीजिए थीटा इंक्लिनेशन है। यस सर। इसको पहले ऊपर रोल करता है, ठीक है ना? यस सर। और फिर वो नीचे रोल करता है, ठीक? यस सर। The direction of the frictional force एक मिनट। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स acting on the cylinder R. हाँ, सिलेंडर पे फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? सिलेंडर पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, ये पूछा है ना? यस सर। हाँ बताइए क्या क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शन फर्स्ट है इसका हम बता दें, इस केस में इस तरह केस मैंने पहले बहुत डील किया है, कई सवालों में आया है। जब चाहे ऊपर जाए प्योर रोलिंग से, चाहे नीचे जाए, दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होता है? अपोजिट। ऊपर की ओर होता है। यस सर। दोनों की ओर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर होता है, क्योंकि इस केस में देखिए जब ऐसे रोल करेगा तो ऊपर जाएगा, यस सर। ऐसे रोल करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर इस ओर की मूव करने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करते हुए आगे खेल रहे हैं। बात समझ आई? यस सर। यही तो हाँ। जो नीचे वाला फ्रिक्शन की वजह से ऊपर चढ़ रहा है। हाँ ठीक है ना? Yes. अगर फ्रिक्शन ना होता तो ऊपर नहीं चढ़ तो पाता। ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, ठीक है ना? यस सर। बात समझे? तो इसकी वजह से ये ऊपर की हो जाएगा, ठीक है ना? और लौटते समय क्या हो रहा है, इसकी ट्रांसलेशन स्पीड बढ़ रही है। इजी क्वेश्चन है ये। ट्रांसलेशन स्पीड बढ़ रही है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो प्योर रोलिंग करने के लिए इसका v इक्वल टू आर ओमेगा करने के लिए इसको इसके ऊपर एक टॉर्क भी लगना चाहिए। तो इस डायरेक्शन पे इसका मोशन है और ये ओमेगा ये डायरेक्शन है, समझ रहे हैं ना? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लगना चाहिए, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। Yes, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तभी लगेगा जब फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। जब फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा तभी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, यस तभी स्पीड बढ़ेगी। नीचे आने पे स्पीड तो बढ़ेगी, Yes. लेकिन ये जो रोलिंग भी कर रहा है इसके टॉर्क में लगना चाहिए। तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा तभी ये इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए प्योर रोलिंग में। तो फ्रिक्शन वहाँ भी ऊपर रहेगा और फ्रिक्शन यहाँ भी ऊपर रहेगा। और समझ आ रही है? यस सर। समझ आ रही है? और अगर फ्रिक्शन ऊपर नहीं लगता तो ये ऊपर की ओर नहीं जा पाता। यस सर। कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तभी तो ये इंक्लाइंड की ओर जा रहा है। यस कोई ना कोई इसके ऊपर नेट फोर्स इधर भी लग रहा है तभी तो इंक्लाइंड की ओर जा रहा है। फोर्स कहाँ से आ रहा है? वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। यस सर। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो इंक्लाइंड में नहीं चढ़ पाता। बात समझ आ गई? ठीक है ना? और यहाँ से नीचे उतर रहा है तो भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो तभी इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तभी प्योर रोलिंग होगा, ठीक है ना? जाते समय प्योर रोलिंग, आते समय प्योर रोलिंग, दोनों केस में फ्रिक्शन ऊपर की ओर रहेगा। आंसर चेक करिए, आंसर चेक यस करिए। बी है अप द इंक्लाइन while ascending as well as descending. हाँ ठीक है। अब मतलब अब इंक्लाइन होगा चाहे असेंड करे चाहे डिसेंड करे, ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। A circular platform is free to rotate is an horizontal plate about a vertical axis passing through its center. एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है रोटेट करने के लिए अपनी हॉरिजॉन्टल उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए इसको, एक बोर्ड का प्लेन मान लीजिए Yes. हॉरिजॉन्टल, इसमें रोटेट करने के लिए फ्री है सर्कुलर प्लेटफॉर्म। और किसके अलावा रोटेट कर रहा है? एक एक्सिस के अलावा उसके सेंटर से जा रही है, ये एक्सिस का। फिर आगे बढ़िए। A tortoise is sitting at the edge of the platform. देखो सुनिए, एक कछुआ है जो प्लेटफॉर्म के एज पर बैठा हुआ है। एक कछुआ है जो प्लेटफॉर्म के एज पर बैठा हुआ है। तो एज ये हो गया, यहाँ मान लीजिए कछुआ बैठा है। फिर आगे क्या बोल रहा है?
now the platform is given an angular velocity omega 0. अब प्लेटफॉर्म को एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 दे दी। फिर आगे बढ़िए। When the territories moves along a chord of the platform with a constant velocity. अब चुप रहिए। ये कॉर्ड है, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म का कॉर्ड है। इसके अलावा ये टॉर्टॉइज जो है, टॉर्टॉइज नहीं, टॉर्टॉइज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यही कह रहा है ना? Yes, sir. सवाल सुन लीजिए यार, वो बढ़िया सवाल समझो पहले। एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, Yes, sir. ठीक है ना? और वो एक्सिस जो उसके सेंटर से जा रही है उसके अलावा रोटेट करने के लिए फ्री है। यहाँ पे एक कछुआ रखा हुआ है, ठीक है ना? इसको फिर उसको क्या किया कि इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा 0 एंगुलर स्पीड से रोटेट करा दिया, ठीक है? फिर कह रहा है कि ये कछुआ एक इसके कॉर्ड के अलाउंग, इस डिस्क के कॉर्ड के अलाउंग, तो कॉर्ड ये हो गया। इस कॉर्ड के अलाउंग ये कछुआ एक कांस्टेंट लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है। यही इतना तो कह रहा है। Yes, sir. आगे पढ़िए। The angular velocity of the platform omega t will vary with time t as. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म ओमेगा टी, ये वेरी करेगा टाइम t के साथ। कैसे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ? Yes. और क्या कह रहा है? बस सर इतना ही। और वो सर ऑप्शन है फिगर बना। ऑप्शन में फिगर ग्राफ दिया है? यस सर। हैं? Yes, sir. किस तरह ग्राफ दिया है? ग्राफ आगे बनाइए, फट से ग्राफ आगे बनाइए, जल्दी जल्दी करिए। चारों ग्राफ बना दीजिए। इसमें ग्राफ कैसे दिया बताइए। ये तो एकदम गलत होगा, ये वाला एकदम गलत होगा। हम समझा रहे हैं कैसे। आगे इसकी बताइए। अच्छा, अब आप देखिए, ये चार ऑप्शन दिया है, गौर से देखिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, फिर से समझिए। क्वेश्चन समझा चुका हूं। ये प्लेटफॉर्म में हॉरिजॉन्टल, ये इस एक्सिस के अलावा रोटेट करने के लिए फ्री है। यहाँ पे एक कछुआ रखा है। ये कछुआ क्या करता है कि एक कांस्टेंट स्पीड से कॉर्ड के अलावा मूव करना शुरू कर देता है। इसको मूव करना तब शुरू करता है जब इस प्लेटफॉर्म को घुमा लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा 0 स्पीड से। तो अब गौर से देखिए, जब कछुआ यहां से यहां चलेगा, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। जब कछुआ यहां से यहां चलेगा, तो इस सिस्टम का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। गौर से देखिए। अरे यार, जब कछुआ इस कॉर्ड के अराउंड यहां से यहां चलेगा, तो इस सिस्टम का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ गए? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की तो कांस्टेंट रहेगी। Yes, sir. कछुआ यहाँ पे किनारे रखा हुआ है। जब कछुआ ऐसे चल रहा है तो कछुआ पास आ रहा है। पहले इतना दूर था, Yes, sir. फिर इतना दूर हुआ, फिर इतना दूर हुआ, फिर इतना दूर हुआ, और फिर यहाँ पे आ गया। और फिर जब यहाँ से चला तो फिर दूरी बढ़ती गई। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही है और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इतनी बात समझ गए? यस सर। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही है सिस्टम की, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रही है, और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो क्या कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। बस वही सब सिंपल फंडा हर जगह लगता है। अरे आईटी एडवांस हो, कोई नीट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आईटी एडवांस में भी देख रहे हैं। मैं आपको सब पास्ट 10 इयर्स करके दिखाऊंगा, सब 100% सब टॉपिक के। और आप देखिएगा कि लड़का अगर फुल कॉन्फिडेंस रखे अपने बेसिक्स पर, तो वो इतना स्कोर तो कर देगा जिससे वो सेलेक्ट हो सके बिना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेगा तो करीब सब कर लेगा। बस जब कछुआ यहां से यहां चला,
तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, फिर Yes, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, बढ़ गया। और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, यस सर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, घटा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, यानी पहले ओमेगा बढ़ेगा और फिर ओमेगा घटेगा। तो ये बात तो यहीं से खत्म हो गई। तभी मैंने कहा पहला ऑप्शन एकदम नहीं है, देखते ही बोलो यस सर, ये ऑप्शन एकदम गलत। बात समझ में आ गई? अब पहले मोमेंट ऑफ ओमेगा बढ़ेगा फिर घटेगा, ये ग्राफ भी कह रहा है, यस सर, ये ग्राफ कह रहा है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ये भी गलत है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यस सर, बात समझ में? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है, तो और पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले घट रहा है, कछुआ जब यहां से यहां तक आया तो घट रहा है, इस पॉइंट पे जब कछुआ आ रहा है तो घटेगा, तब वो पहले ओमेगा, तो इसलिए पहले ओमेगा बढ़ रहा है फिर ओमेगा घट रहा है। तो ये ग्राफ को एकदम सिरे से खारिज कर दीजिए और ये ग्राफ एकदम सिरे से खारिज कर दीजिए, ठीक है ना? अब बचे ये ग्राफ और ये ग्राफ, कुछ भी ना आता हो, अगर मान लीजिए ब्लाइंड का भी मारना हो तो ये दो तो सिरे से हटा दीजिए, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेसवर्क, क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट गेसवर्क। अब आपके इसमें और इसमें से ऑप्शन सही कोई एक ऑप्शन, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि इस ग्राफ में पहले ओमेगा बढ़ रहा है फिर ओमेगा घट रहा है, इस ग्राफ में पहले ओमेगा बढ़ रहा है पहले घट रहा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। इतनी बात हो गई? Yes, sir. इतनी बात तो एक लेमैन देखकर ही पकड़ लेगा। अब देखिए, अगर ओमेगा लीनियरली घटता या बढ़ता है, वो निकाल के देख लेते हैं, अभी हम निकाल के देख लेते हैं। अगर ओमेगा लीनियरली घटता या बढ़ता है तो ये आंसर सही है, और अगर ओमेगा लीनियरली घटता या बढ़ता नहीं है तो ये ऑप्शन सही है। बात खत्म। Yes, sir. वही हम देख लेते हैं, कितना सिंपल हो गया, चाहे एडवांस का हो चाहे कहीं का, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स पर कॉन्फिडेंस रखिए। समझ में? तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए किसी टाइम t के बाद, मान लीजिए किसी टाइम t के बाद वो पार्टिकल यहाँ पे है, मान लिया किसी टाइम t के बाद वो पार्टिकल यहाँ पे है। बात समझ में? यस सर, बस, तो उसका पहले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए डिस्क का मोमेंट ऑफ मास m है, मास दिया है डिस्क का, यस सर, क्या दिया है? सर डिस्क का मास नहीं दिया, हाँ कोई बात नहीं दिया है, तो मान लीजिए उसका मास कैपिटल M है, तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला आपको याद है, m/2। और मान लीजिए टॉर्टॉइस का भी मास नहीं दिया है, नहीं दिया है, उसका मास आप स्मॉल m मान लीजिए, तो स्मॉल m/2 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की इतनी थी जब टॉर्टॉइस यहां से चलना शुरू किया तब। बात समझ में? और इनिशियल ओमेगा कितना था? ये। बात समझ में? इनिशियल ओमेगा क्या था? ओमेगा 0। बात समझ में? अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया t टाइम के बाद लगा रहे हैं, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम t टाइम के बाद निकाल रहे हैं, तो t टाइम के बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में? और टॉर्टॉइस का क्या होगा? m into this distance square, m into this distance square। बात समझ में आ गई? m1 into t1, हाँ, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लिया, आपको पता है m into x square plus m into x x square into मान लीजिए t समय के बाद ओमेगा जो है ओमेगा t हो जाता है। यस सर, बस अब ओमेगा t और टाइम में रिलेशन निकाल लीजिए, अगर वो रिलेशन लीनियर है तो ये ग्राफ सही है, अगर वो रिलेशन लीनियर नहीं है तो ये ग्राफ सही है। ये दो तो पहले ही गलत हो गया। Yes, बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो वही हम चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यही आएगा, नॉन लीनियर। आंसर चेक करिए, सर आंसर यस सर, आ रहा है ना? नॉन लीनियर आएगा, देखने से लग रहा है। अभी हम और सॉल्व कर लेते हैं उसको, और बढ़िया से आपको समझा देते हैं। तो इतना ही देख के आप एग्जाम में अगर आपको इतना भी कुछ क्वेश्चन लगाए रहेंगे, अगर आपको इस तरह का आइडिया आना शुरू हो जाएगा, जैसे इतना फास्ट हमको आता है, तो फट से आप देखेंगे और फट से इतना ही देख के मार दी पूरा सॉल्व मत कीजिए, आपका तो आंसर है ना, आंसर का नंबर मिलेगा ना। यस सर, आपका सोल्यूशन थोड़ा देखेगा, आंसर जो टिक करेंगे उसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इतना देख के मार दी, यही ऑप्शन। लेकिन हम समझा दे रहे हैं कैसे नॉन लीनियर है, हम जरा और सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अब आप देखिए ओमेगा टी और एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है? ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस स्क्वायर कितना है? अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, हाइपोटेनस। तो अंडर रूट ऑफ क्या है? ये इसको आप आगे लिख सकते हैं mr²/2 प्लस स्मॉल m टॉर्टॉइस का मास, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं दिस स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर मान लीजिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा भाई, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा m x स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक, मेरी बात समझे? यस सर। अच्छा, ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, वो होगा ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। यस सर। अरे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। यस सर। और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, इस ट्रायंगल को अगर आप कंप्लीट करिए तो ये पूरा डिस्टेंस होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अंडर रूट। हाँ, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये x स्क्वायर ये था, x स्क्वायर की जगह हम दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पुट किया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पुट किया, x ये था ना t टाइम के बाद, यस सर। ये था ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की जगह हमने पुट किया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना, तो l स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर, इसको y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए y स्क्वायर मान लीजिए, ठीक। अब ये y स्क्वायर कितना होगा, ये y कितना होगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l तो स्क्वायर। y स्क्वायर को r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कर सकते हैं भाई, y स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या ये नहीं सर, y स्क्वायर ये था ना, Yes, sir. l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये वो था, है। y स्क्वायर को आप लिख सर सकते वहाँ हैं, जहाँ कछुआ था वहाँ हम लोग कुछ एक मिनट y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं y, देखिए ये y था है ना, ये y था, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस और माइनस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा vt, क्योंकि v स्पीड से चल रहा है, t समय के बाद कितना हो जाएगा vt, तो इस पूरे डिस्टेंस को z मान लीजिए, z माइनस vt, ये हो गया z पूरा, इसको z मान लीजिए माइनस vt, t समय के बाद v स्पीड से vt डिस्टेंस चलेगा, यस सर। तो z माइनस vt आप y मान लीजिए, तो y की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, z माइनस vt होल स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह z माइनस vt होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। और z कितना है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, z कितना है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो इससे आप ये देखेंगे कि ओमेगा t इसमें m r एक मतलब फिर से इसको पूरा हम दिखाते हैं, देखिए ऐसा है कि जब ये यहां से यहां आया, जब ये यहां से यहां आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम कितनी हो गई, डिस्क की तो mr स्क्वायर बाय 2, Yes, और टॉर्टोइस का मास अगर m है तो m into ये डिस्टेंस स्क्वायर, यस सर। ये डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस स्क्वायर कितना होगा, ये l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर कितना होगा L स्क्वायर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बात समझ आ गई। यस सर। तो l तो कांस्टेंट होगा, Yes, sir, उससे तो मतलब है नहीं, और उसके बाद y स्क्वायर कितना होगा, y क्या होगा, दिस डिस्टेंस y माइनस इक्वल टू z माइनस vt। माइनस vt, Yes, तो sir. उसका जब स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर t स्क्वायर आएगा, और बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, Yes, sir. भाई m r स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, यस सर। और बाकी l स्क्वायर कांस्टेंट है, l ये डिस्टेंस हो गया, r रेडियस हो गया, ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो अब जब इसमें पुट करेंगे तो v स्क्वायर t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर और ओमेगा t स्क्वायर इनटू ओमेगा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, t स्क्वायर इनटू ओमेगा t इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ओमेगा t जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट t पर नहीं है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता तो क्या होगा, ओमेगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता, जो कि नहीं है, इसलिए ये कंफर्म हो गया, यही ऑप्शन है, बस समझ में आया? यस सर। अरे ये तो पहले गलत हो गया, Yes, sir. ये और ये साफ साफ गलत हो गया, और लीनियरली डिपेंडेंट ही नहीं है, अगर इसको सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो, ठीक है ना। चलिए बेटा आप आइए ऊपर से, आइए यहाँ पर है, जल्दी बताइए। उसके बाद आपका नंबर है
बारी बारी से ड्रॉ करिए। पढ़िए पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है। हाँ हाँ क्या ठीक है, ऊपर वाला सबसे ऊपर फर्स्ट। फिगर बनाना है, बनाइए फिगर बनाइए। देखिए सारे सवाल मूलभूत बातों से लगेंगे, मूलभूत बातों को तैयार करिए, ठीक है ना। इवन हम तो कहते हैं बढ़िया से एनसीईआरटी के हर सवाल समझ के लाओ, वो भी सफिशिएंट है। और पास्ट 10 ईयर्स लगा लिए, वो भी सफिशिएंट है, ये भी पूरा सफिशिएंट है, ठीक है ना। और टाइम भी नहीं है, मान लीजिए स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, उससे बड़ी झंझट है। तो जितना भी कर पाए इतना भी कर लिए तो है ना। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कंसीडर अ बॉडी हाँ। shown in figure। एक बॉडी जो फिगर में दिखाई है, एम मास यहाँ है, एम मास यहाँ है, ये कह रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए। अगर एम मास यहाँ है, एम मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास mg बीच में होगा। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। नेक्स्ट पढ़िए। Consisting of two identical ball, each of mass capital M, connected by a light rigid rod। एक लाइट रिजिड रॉड है, एक लाइट रिजिड रॉड है, इसके दो एंड पे दो मासेस कैपिटल एम रखे हुए हैं। नेक्स्ट पढ़िए। If an impulse J is equal to mv, अगर कोई इंपल्स J इज इक्वल टू mv यहाँ पे लगता है तो is impart to the body at one of its end। चलिए एक इंपल्स J बराबर mv, तो इंपल्स हाँ सर imparted है। हाँ ठीक है, एक इंपल्स J बराबर mv किसी एक एंड पे इंपार्ट कर दिया गया। इंपल्स मतलब क्या होता है? इंपल्स भी एक तरह का फोर्स होता है, मैं समझा चुका हूँ इंपल्स के बारे में। रेसिस्टिव एनर्जी। हाँ ठीक है, तो अगर ये इंपल्स J बराबर mv है, तो सेंटर ऑफ मास से एंगुलर इंपल्स कितना होगा? सेंटर ऑफ मास से अगर यहाँ पे कोई इंपल्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी, सेंटर ऑफ मास के लो, बात समझ में? Yes, sir. अगर ये लाइट रिजिड रॉड है, यहाँ से इस एंड से इंपल्स लगा देंगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी सेंटर ऑफ मास के लो। ये देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, देखते ही आ गया होगा। अगर ये इंपल्स है तो इस एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स क्या होता है? आर क्रॉस लीनियर इंपल्स, आर क्रॉस लीनियर इंपल्स। तो आर इस केस में क्या है? दोनों की लेंथ कितना दिया है? एल दिया है। यस सर, सर लेंथ तो गिवन है। यस सर, ऊपर एल लेंथ दिया है, एल यस एल एल दिया है। तो अगर लीनियर इंपल्स mv है तो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा mv into l, ये एंगुलर इंपल्स हो जाएगा। और एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन क्या सर? लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन सर लीनियर मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम से हम बताए थे, इंपल्स मोमेंटम में रिलेशन बताया लीनियर था। मोमेंटम चेंज। हाँ, लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है वही इंपल्स के बराबर होता है। और एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन टॉर्क एंगुलर मोमेंटम। Angular, yes. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इंपल्स और चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज लीनियर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स mvl हो गया, वह लीनियर इंपल्स ये है। Yes, और sir. एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से मानिए कि जब यहाँ लगेगा तो ऐसे रॉड घूम जाएगा। तो mvl ये हो गया एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यही फॉर्मूला लगाना है। तो पढ़िए आगे पढ़िए पहले। व्हाट वुड बी एंगुलर वेलोसिटी? हाँ, इसको लगाने के बाद इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसको mv इंपल्स लगाने के बाद इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो mv इंपल्स यहाँ पे लगाए तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, दोनों मास इक्वल डिस्टेंस है, तो ये ऐसे रॉड घूम जाएगा ओमेगा स्पीड से। मान लीजिए ओमेगा स्पीड से घूम गया, मान लीजिए ओमेगा स्पीड से ये घूम गया ऐसे, इधर देखिए ऐसे ये रॉड ऐसे घूम जाएगा, बात समझ में आई? इस तरीके से घूमेगा, मान लीजिए ओमेगा से घूम गया, ठीक है ना? यस सर। तो इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेगा। इतनी बात तो समझ में आई रही है? Yes, yes, sir. तो लीनियर इंपल्स दिया तो एंगुलर इंपल्स दिया, आ गया mv into l, l ये डिस्टेंस है। यस तो एंगुलर लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यस सर। यस फाइनली यस। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अराउंड निकाल लीजिए इनटू ओमेगा, और इससे ओमेगा की वैल्यू निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 स्टेप में है, बस बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आते ही फट से हो जाएगा। ये एडवांस का नहीं, मेन सोर्स का होगा। यस मींस, यस सर मींस
मीन्स का है ना। यस सर। हाँ तो बस ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, बस में ऐसे है। अब देखिए आई ओमेगा हो गया, तो अब आप देखिए एम वी एल। अब इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की कितनी होगी, m इंटू एल स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर, यस यानी ट्वाइस m एल स्क्वायर ओमेगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, m कट गया, l कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई L। v बाई l, Yes, v बाई एक। 2 है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई 2 है। ओमेगा जो आएगा आपका v बाई 2l के बराबर हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आ रही है? v बाई 2l आंसर मैच करता है, V by L। आंसर v बाई l। यस सर। वी वाई सर मतलब दिया नहीं है ये, V by वाई L। एल है। यस सर। आंसर कितना दिया है? V by L। तो एक मिनट क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? एक मिनट रुकिए, लीनियर मोमेंटम, लीनियर इम्पल्स ये है, यस सर। तो इस पॉइंट के अराउंड एंगुलर इम्पल्स कितना आ जाएगा, mvl। यस mvl is equal to change in momentum around angular momentum along this axis, यस सर। और this axis के along initial linear momentum 0 है, Yes. change in linear momentum यानी final linear momentum, Yes. यानी I into omega, इस axis के along I निकाल लीजिए into omega, तो इस axis के along I क्या होगा, ml ml square plus ml square, तो twice ml square हो जाएगा यस सर। into omega, इन होगा यस सर। twice ml square into omega, ठीक है ना। तो इसमें से फिर आप इसको करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा बोलिए, सर। वही आएगा, सिंपलीफाई सही हुआ है। हाँ? सिंपलीफाई सही हुआ है। सिंपलीफाई तो सही हुआ है। उसके बाद m और l कट जाएगा, तो ओमेगा v बाई ट्वाइस l आ जाएगा, तो v बाई l कैसे दिया है? Yes. क्या हम गलती कर रहे हैं हम लोग? यह क्वेश्चन रिपीट करेगा सर। अब क्वेश्चन रिपीट करिए फिर से। Consider a body shown in figure consisting of एक मिनट, बॉडी ऐसे है, मास m यहाँ है, मास m यहाँ है, yes sir, और ये सेंटर ऑफ मास बीच में है, yes sir, ठीक है ना। showing the figure consisting of two identical ball each of mass capital M ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है एल है सर। ऊपर आ गया सर, पूरा एल है सर। पूरा L है। ए यार, तो ट्वाइस है, हम ये एल लेके आए हैं ना, यस सर। पूरा इसको- है। सुनो, यहाँ से यहाँ तक एल मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एल मान रहे हैं, यस Total तो है। ट्वाइस एल कितना हो जाएगा, एल ही तो होगा यस सर। Yes, बस। total L है। हाँ, ये समझो ना, क्वेश्चन सही से, क्वेश्चन ठीक से बताओ। देखो ऐसा है, हमने इसको, इस डिस्टेंस को एल माना और इस डिस्टेंस को एल माना, और तब आया v बाई ट्वाइस एल, Yes sir, और इसमें आपके फिगर भी दिया है कि यहाँ से यहाँ जो आप बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है एल, yes sir, तो इसका मतलब ट्वाइस एल कितना है, एल के बराबर, v बाई एल ही तो आंसर आया, yes, सही तो है। हाँ, तो फंडा एकदम क्लियर है, फंडे में कोई 19-20 नहीं होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भले कभी भी हो सकता है, यस सर। लेकिन फंडामेंटल में कोई मिस्टेक नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A particle undergoes uniform circular motion. इनको भेजिए, आइए। ये आप पढ़ते रहिए। A particle undergoes uniform circular motion हाँ, about which point on the plane of the circle will the angular momentum of the particle remain conserved. फिर से पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। A particle undergoes uniform circular motion. एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, Yes sir. लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर, रुक जाइए पढ़िए, लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लीनियर वेलोसिटी चेंज करती रहेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी, और लीनियर एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा। अगर इस पॉइंट पे है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, इस पॉइंट पे है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, इस पॉइंट पे है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। Yes. और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड भले सेम रहे, डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज मानेंगे। बात समझ में आ गई? Yes. और चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, इतनी बात क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते ही दिमाग में, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया है, तुरंत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। ये तब आता है जब 4-5 रिवीजन बच्चा मार देता है, तब वो जैसे ही वो आता है, इतनी बात तो आपके दिमाग में पढ़ते ही सेकंडों में फ्रेश करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट में आपको सॉल्व करके देना है, और ये आ जाता है। अभी अगर आप बढ़िया से समझ जा रहे हैं, धीरे धीरे करके लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। समझ ही नहीं पाते हैं बच्चे, 99% बच्चे, आप समझ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लग जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लेकिन जब आप 2-4-5 रिवीजन मार देंगे ना, 1-2 साल के बाद जान देंगे,
तब तक इसे कैसे पढ़ेंगे तो इतनी बात आपके यहाँ फट से फ्लैश कराएगा बेसिक्स, समझ ना। अगली बात देखिए कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर। केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल। केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि भले स्पीड नहीं बढ़ रही है लेकिन सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। और मैंने कल ही बताया था, परसों बताया था शायद, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये कोई बेसिक फोर्स नहीं होता है। बेसिक सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक फोर्स नहीं होता है, ये डिराइव्ड फोर्स होता है। कहीं फ्रिक्शन से मिलता है, कहीं नॉर्मल से मिलता है, कहीं टेंशन से मिलता है, कहीं ग्रेविटेशन से मिलता है, कहीं ग्रेविटेशन से मिलता है। अरे यार, अर्थ के अगल बगल जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं गोल गोल पाथ पे, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? वहाँ कौन नॉर्मल है? वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स दे रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, बेसिक फोर्स in nature. It is not a basic force in nature. It is a derived force from the basic force. बेटी बात समझ में आ गई? तो इसी छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी बात जो मैं कहता हूँ सबका इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस आपको मिल जाता है। मैं फालतू बात एक भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा हंसी मजाक कर लिया तो कर लिया कभी कभी, तो हर बतिया को आप तैयार करिए। मेरी पूरी बात ही किताब है, ठीक है ना, उसी से सब लग जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, आगे पढ़िए। About which point on the plane of the circle will एक पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है एक सर्किल पे, तो किस पॉइंट के अराउंड, आगे पढ़िए, will the angular momentum of the particle remain conserved? हाँ, किस पॉइंट के अराउंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। अरे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर है। ये सब भी करोगे क्या? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा ओमेगा वेक्टर होता है, यस आई स्केलर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंटम सब वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। अब ऑप्शन पढ़ो। सर ऑप्शन फर्स्ट है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्किल के अराउंड, सेंटर ऑफ द सर्किल के अराउंड, तो सेंटर ऑफ द सर्किल के अराउंड अगर कोई एक्सिस जा रही है तो उसके अराउंड अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो आर ये है और एम बी ऐसे है, ठीक है ना। जब पार्टिकल यहाँ है तो आर ये है, ठीक है ना, और एम बी ऐसे है। सेंटर ऑफ द सर्किल के अराउंड आप कभी भी एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो आर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। Yes, sir. तो आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम यानी आर क्रॉस एमबी यानी ये डायरेक्शन। यहां पे देखेंगे तो आर क्रॉस एमबी यानी ये डायरेक्शन, पीछे नहीं बाहर की ओर। आर क्रॉस एमबी कहां जा रहा है? आर की ओर ऐसे हाथ कीजिए और एमबी की ओर मोड़िए यानी ये डायरेक्शन। तो इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे सेंटर के अराउंड एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो पहला ऑप्शन तो 100% सही है। और मल्टीपल करेक्ट आंसर है? नो सर, सिंगल करेक्ट। हाँ, तो बस ये पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। सर सेकंड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब रुकिए, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। Yes, sir. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल में कोई पॉइंट मान लीजिए ये है, तो इसके अलावा कहाँ कांस्टेंट रहेगा? इसके अलावा कहाँ कांस्टेंट रहेगा? इसके अराउंड अगर आप निकालेंगे तो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, कभी मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, तो आर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. और आर क्रॉस एमबी क्या हो गया? इधर हो गया। तो आर क्रॉस एमबी का डायरेक्शन तो सेम है, चाहे कहीं भी हो डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अब आप एक बात और गौर से देखिए कि अगर पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है तो आर की वैल्यू चेंज कर रही है। जब पार्टिकल यहाँ है तो आर ये है, जब पार्टिकल यहाँ पहुंची मूव करते हुए तो आर ये हो गया, आर की वैल्यू चेंज कर रही है ना। सेंटर से तो आर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेंटर से तो आर का मैग्नीट्यूड सेम है, बात समझे अभी। और एमबी तो हमेशा सेम रहेगा, जब भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एमबी तो हमेशा सेम रहेगा। और सेंटर से कोई पॉइंट लेंगे तो आर का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो आर क्रॉस एमबी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मेरी बात समझे? यस। सेंटर से कोई पॉइंट लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद कट कर दीजिएगा, दो पार्ट में बना देते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो रुक जाइए, सेंटर के अराउंड जो भी होगा उसका आर सेम होगा और एमबी तो हमेशा सेम है, घूम रहा है। लेकिन कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है तो आर वेरी करेगा। इस पॉइंट पे है तो आर ये हो गया, इस पॉइंट पे है तो आर ये हो गया, इस पॉइंट पे है तो आर ये हो गया। आर चेंज कर रहा है, एमबी भले कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, हालांकि डायरेक्शन इस केस में भी सेम रहेगा।
नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, बात समझ में आ गई? Yes, sir. 100%। Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए, Inside the circle. इनसाइड द सर्किल। Yes, sir. इनसाइड द सर्किल पे भी वही बात होगी। अगर इनसाइड द सर्किल पे कोई पॉइंट है तो आप देखिए कि हर पॉइंट से उसकी दूरी r चेंज कर रही है। अगर इनसाइड सर्किल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, नहीं भी हो सकता है। तो इनसाइड द सर्किल पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट से दूरी हमेशा चेंज करेगी। जब पार्टिकल यहाँ है तो दूरी ये होगी, जब पार्टिकल यहाँ है तो दूरी ये होगी। उस केस में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन तो देखते ही सही है, बाकी गलत क्यों है ये हम बता दिए। नेक्स्ट, Outside the वो circle. तो वही बात रहेगी, वही बात रहेगी, ठीक है ना? तो कट कर दिए, एक पार्ट और बना दिए।